जी, कोई और इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अगर कोई खवातीन में से कोई इंट्रोडक्शन दे दे। समीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, चलें हम बहरहाल क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जो है वो अ, हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और ये हम स्लाइड शो की तरफ आ जाते हैं अपने पहले कि हम पढ़ेंगे क्या। तो अगर आवाज़ में कोई इंटरप्शन आए तो बता दीजिएगा काइंडली मुझे। ये जो है हम मास्टरिंग ई कॉमर्स विद शॉपिफाई, वर्डप्रेस, एलिमेंटोर, फेसबुक के जो एड्स होते हैं उसका ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि जो है वो फेसबुक के ऐड किस तरह चलाने हैं आपको, ये सब कुछ सीखने के बाद। तो अब जो है वो अ, हम स्लाइड्स की तरफ वापसी आ जाते हैं। ओवरव्यू जो है स्लाइड स्लाइड सबको नजर आ रही हैं? नहीं नहीं। अच्छा, नजर नहीं आ रही हैं, एक सेकंड रुक जाएं। नहीं यार। इसके लिए मैं एक सेकंड कर दूँ पर। अच्छा, अब आ रही हैं? ये आ रही है। अच्छा जी, अब जो है वो ये हमारा कोर्स है। और कोर्स के ओवरव्यू पे हम आ जाते हैं। तो ये डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट को उनके स्किल्स जो हैं शॉपिफाई पे जो ई कॉमर्स स्टोर बनते हैं, मोबाइल फ्रेंडली रेस्पॉन्सिव जिनको हम कहते भी हैं, उस तरह के आप स्टोर्स बना सकें। वेबसाइट वर्डप्रेस एलिमेंटोर बहुत मशहूर है ये, इस पर वेबसाइट्स बनती हैं, ये हम बना सकें। और इन सब चीज़ों के बाद आपने इन सबको इफेक्टिवली फेसबुक पे प्रमोट किस तरह करना है, ये सारा आप काम कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट जो है वो एबल होंगे अपनी प्रोफेशनल हाईली कन्वर्टिंग ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। और उस पर फिर टारगेटेड मार्केटिंग जो मैं इंशाल्लाह आपको फेसबुक पे बताऊंगा वो। और सबसे अच्छी जो इस कोर्स की बात है, इसमें आपको फ्री प्रीमियम थीम्स भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। तो जो है वो, और उससे फायदा आपको ये होता है कि आप अपने स्टोर की फंक्शनलिटी बेहतरीन कर सकते हैं। ये हमारा पहला मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शन का होगा ई कॉमर्स का। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है और थोड़ा बहुत इसके बारे में एक ओवरव्यू रखेंगे। और टारगेट मार्केटिंग जो है आइडेंटिफाई करेंगे उसको, कस्टमर नीड्स क्या हैं, और अपने जो भी आपकी नीश होगी उसके कंपटीटर्स किस तरह से ढूंढे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा, मॉड्यूल 2, बिल्डिंग एन ई कॉमर्स स्टोर विद शॉपिफाई। तो सेटिंग अप अ शॉपिफाई अकाउंट, पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक जो नॉर्मल अकाउंट होता है। और फिर शॉपिफाई का पेमेंट प्राइसिंग प्लान जो है उसका ओवरव्यू होगा। फिर एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो होता है शॉपिफाई का पार्टनर्स अकाउंट। आप पार्टनर्स अकाउंट के थ्रू अगर शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं तो आपको ये फायदा होता है। एक सेकंड रुकिएगा, किसी के शायद माइक ऑन हुआ है। अच्छा, ये मोहम्मद इसला साहब है कोई, अपनी वीडियो बंद कर लें प्लीज। जी, जाहिर तौफीक और अम्मार जावेद, आपने कोई सवाल पूछना था तो अगर बाद में पूछ लें ज्यादा अच्छी बात है। चलें बहरहाल हम स्लाइड्स की तरफ वापसी आते हैं। जब पार्टनर अकाउंट पे हम थे, तो पार्टनर अकाउंट का फायदा ये होता है जब आप पार्टनर अकाउंट पे वेबसाइट बना रहे होते हैं शॉपिफाई की, इवन आप अगर अपना स्टोर भी बना रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पार्टनर पार्टनर अकाउंट पे बनाएं और अपना डोमेन जो है वहां पे जाके लिखें। तो शॉपिफाई एफिलिएट कमीशन देता है $5 ना, 20 पाउंड डॉलर तो वो लेता है, तो उसमें से आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है, तो एक तरह से वो आपके लिए डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन अगर आप कस्टमर को बना के देते हैं किसी, तो वो आपको
जब तक कस्टमर आपके साथ यानी आपको किक आउट नहीं करेगा स्टोर से, जिसको आपने स्टोर बना के दिया, जो आपका क्लाइंट है, तब तक आप शॉपिफाई से ये $5 कमाते रहेंगे ना। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा किस तरह करना होता है ये सारी चीजें। अच्छा, फिर ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई पे ये सारी चीजें हम उसमें थीम जो है उसकी कस्टमाइजेशन, हेडर मेन्यू है, नेविगेशन किस तरह करनी है, लोगो है, स्लाइड शो है, फुटर है, सारे पेजेस जो होते हैं पॉलिसीज के, एफएक्यूज के और दीगर पेजेस, प्रोडक्ट मैनेजिंग, इन्वेंट्री, सेटिंग अप पेमेंट गेटवेज डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में तो नॉर्मली कैश ऑन डिलीवरी चल रहा होता है, लेकिन अगर आप बाहर की बात करें, जैसे तला साहब जो है वो दुबई से हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट पेमेंट गेटवेज लाइक पेपॉल भी चलता है और कार्ड्स भी चलते हैं। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग एंड ई कॉमर्स स्टोर विद शॉपिफाई, वही बात आ जाती है, कलेक्शंस कैसे ऐड करनी है, फीचर प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, प्राइस वेरिएंट कैसे डालने हैं, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, एड रिव्यूज हैं, फेसबुक पिक्सल है, सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें कैसे ऐड करनी है। मैं कोई स्टोर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब देखें, ये एक स्टोर है wasi.com, ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर स्टोर है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये टॉप पर ये सारा हेडर होता है ना, ये सब कैसे डिजाइन करना होता है, हर थीम डिफरेंट होती है तो हर थीम का डिफरेंट होता है। ये एला पे बना हुआ है वैसे स्टोर इनका, और ये इनका स्लाइड शो है, ये इन्होंने किस तरह डिजाइन किया, फिर इस तरह से ये प्रोडक्ट्स इनकी आ रही हैं, न्यू अराइवल्स देखें आप, ये लिखा आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह ये चीजें आ रही हैं इनकी। तो अब ये कंसोल टेबल का इन्होंने अलग से एक दे दिया। और अब हम इनकी कोई प्रोडक्ट खोल के चेक करते हैं ना, जैसे ये यहाँ हम चले गए, तो अब देखें ये किचन ऑर्गेनाइजेशन सर से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई है ना। और देखें हर प्रोडक्ट का इमेज का साइज आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ जो है हर चीज लगी हुई है ना। तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसी तरह जो है वो, अब हम यहाँ पर जैसे चले जाते हैं तो ये कार्ट आ जाती है, ये कार्ट वगैरह लगाना सब आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह इस जैसा और इससे अच्छा भी स्टोर बना सकेंगे इस सबको सीखने के बाद। और जो है वो, अब हम आ जाते हैं स्लाइड्स की तरफ वापसी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो काइंडली रेज हैंड कर दें या माइक पूरी तरह पूछ लें। जी, ये ये स्पॉटिफाई पे, यानी ये जो वेबसाइट आपने अभी दिखाई थी, ये स्पॉटिफाई पे बनी हुई है, मतलब डोमेन जो है उसका। नहीं, शॉपिफाई पे मैं आपको बता देता हूँ शॉपिफाई पे होता क्या है। शॉपिफाई बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, लाइक वो थीम्स वगैरह प्रोवाइड करता है आपको। शॉपिफाई पे जब आप कोई स्टोर अपना बनाते हैं ना, तो आपको फिर होस्टिंग की जरूरत नहीं रहती। शॉपिफाई आपसे बेसिकली जो पैसे चार्जेस ले रहा है वो मेंटेनेंस के और होस्टिंग के ले रहा है। मेंटेनेंस बहरहाल वो कुछ देते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो होस्टिंग के पैसे बेसिकली आपसे लेता है। वो तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 9 हज़ार रुपए बनते हैं। तो अब आप अगर 9 हज़ार रुपए दे रहे हैं, तो आप, अगर आपकी मार्केट अच्छी है, जैसे मैंने ये स्टोर दिखाया है, पाकिस्तानी स्टोर है और ये रन स्टोर है। इनकी आप टेबल्स देखें, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए की इनकी प्रोडक्ट हैं, तो बिकती हैं, तो तभी तो शॉपिफाई पे रखा हुआ है। अच्छा, शॉपिफाई पे एक बहुत बड़ा लोगों को इशू ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि इमेजेस जो है वो हम क्या करें। तो उसका हल होता है वो, इंशाल्लाह मैं जो है वो क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने इमेजेस किस तरह से लगानी है। और आपकी जो है वो डेटा का जो इशू आता है, उसका हल हमारे पास मौजूद है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ आप फ्री में अपना डेटा रख सकते हैं। बाद में आपके जब इंशाल्लाह काम चलना शुरू हो जाए, तो आप जो है वो वहाँ पर जो है पेड प्रमोशन, पेड जो है उनकी वो सब्सक्रिप्शन ले लें, और आप अपना डेटा आपका सेव भी है। और आपको तस्वीरें लगानी नहीं है, फिर तो आप लिंक लगा रहे हैं, तो फिर शॉपिफाई की वेबसाइट डाउन तो होगी ही नहीं। और जो है इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। किसी और का, या तला साहब आपका ही कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, थैंक यू। ठीक है जी। ताहिर तौफीक साहब, आपका कोई सवाल? अच्छा जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है फिर ये सारे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जो है, जो हम वापसी से स्टोर पे आ जाते हैं, ये हमने खोला था। अब देखिए इन्होंने चैट का यहाँ पे बटन दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप का भी बटन आ सकता है। तो वो जो आपने जिस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है ना।
ठीक है। अब जैसे हम एक प्रोडक्ट को इनकी खोलते हैं और यहाँ हम प्रोडक्ट पे आ गए, तो इन्होंने दिया हुआ नहीं है, वरना यहाँ पर जो है आपने अमेजन की वेबसाइट देखी होगी। मैं आपको एक सेकंड खोल लेता हूँ अमेजन ना। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर जाए ना अमेजन पे, तो आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन की वेबसाइट, तो अमेजन की बहुत बड़ी है, बहुत वसी वेबसाइट है। ठीक है, ये देखे ना इस तरह से ये रिव्यूज आ रहे हैं ना, ये कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी जो नया बिजनेस होता है ना, वो ये सब रिव्यूज तो आप लगाते हैं, आपके तो कस्टमर ही अभी नए नए नहीं बन रहे हैं यार। एक दिन में एक कस्टमर आ रहा है आपके पास, तो सिर्फ 3% लोग हैं जो रिसर्च के मुताबिक रिव्यू देते हैं ना वेबसाइट पे। नॉर्मली लोग रिव्यू भी नहीं देते हैं ना। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप जो है शॉपिफाई से ही कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो आप जो है वो डाउनलोड करके उनके जरिए से आप रिव्यू जनरेट करते हैं, और यही काम हम वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। तो आप रिव्यू लगा देते हैं, उसमें जो है वो कंडीशंस लिख जाती हैं कि किस तरह से आपका रिव्यू काम करेगा, और कितनी रेटिंग वाला रिव्यू शो करना है, कितनी रेटिंग वाला नहीं करना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है जो हम स्टोर डिजाइन करेंगे, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली रेस्पॉन्सिव जो होता है। इसमें जो है वो ये भी चेक करना होता है कि सारी ऐप्स जो आप लगाएंगे व्हाट्सएप की या रिव्यूज की या कोई भी अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं शॉपिफाई स्टोर से, तो वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो है वो एक्सेस दिया जाएगा इंशाल्लाह प्रीमियम थीम्स, पेड थीम्स जो होती हैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है आपसे। और इसको आप यानी कि जब इंशाल्लाह हम क्लास में आगे पढ़ेंगे, तो कस्टमाइज थीम करके आप उससे जो भी स्टोर आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो हमने स्टोर देखा था ना, ये यहाँ बना हुआ है, ये थीम किधर है, ये रही, ये एला पे बना हुआ है। ठीक है। और अभी मैंने कल एक थीम भी परचेज की है, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। वो ये रही, ये मैंने थीम परचेज की है, ये मल्टी स्टोर के नाम से है। और इसके जो है वो मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये थीम है। हाँ, ये थीम जो है ना, ये मल्टी स्टोर, ये मैंने 2 दिन पहले परचेज की थी। ठीक है, कल एक्टिवेशन मेरे पास इसकी आई है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के आर्ट, इनके होम कैटेगरी के हम इसका रिव्यू भी देख देते हैं, लाइव पे रिव्यू। ये कस्टमर की डिमांड थी तो इसलिए परचेज किए। ये जो है देख रहे हैं आप, ये इस तरह के इसके होम पेजेस है ना। फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं आप इनकी। तो बहरहाल ये आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह ये सारी थीम्स, और जब तक हमारा कोर्स एंड होगा तो ये होपफुली 50 60 70 जितनी भी मेरे पास हुई मैं दे दूंगा। मैंने रख के क्या करना है इनको। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर सवाल है तो काइंडली सवाल कर लें। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही है? जी हो रही है स्क्रीन तो शेयर मेरे ख्याल से। बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है? बस दो तीन जी मिनट जी की हो आ रही रही है, है, जा जी रही है। जी हो रही है, हो रही है। ठीक है जी, माइक बंद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो है वो हम अगली उस पर आ जाते हैं। अच्छा, एसईओ फॉर शॉपिफाई, शॉपिफाई में एसईओ एज सच इतनी नहीं होती, लेकिन एसईओ आप वेबसाइट पे किसी पे भी काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है।
तो मैं आपको जनरल इसका प्रीव्यू भी दे दूंगा कि एसईओ शॉपिफाई में क्या होती है, किस तरह से चेक होती है। और जो है वो असल में जो आप प्रोडक्ट के नाम वगैरह लिख रहे होते हैं ना, और डिस्क्रिप्शन, तो वहीं पर ही आपने अपने कीवर्ड भी सेट करने होते हैं, ताकि जब आप इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में जाए। आप जो है जब सर्च कर रहे हो, जैसे अगर आप शूज का काम कर रहे हैं या लेदर बैग्स का काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर आपको लेदर बैग्स कोई सर्च करता है तो एसईओ ही वो चीज है जो आपको टॉप 3 में शो करवाती है। ठीक है, वरना फिर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, वो फिर गूगल के ऊपर है आपसे कितने पैसे ले रहा है ऐड के, और जो है उसके जरिए आपको शो करा रहा है, वो ये सारी चीजें ना। अच्छा, उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो कैनवा जो है वो बेसिक जनरल जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है, जब आप वेबसाइट्स के काम कर रहे होते हैं, कस्टमर आपको तस्वीरें तो दे देते हैं, और बसा औकात ये होता है कि थीम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए जो है वो आपको तस्वीरें एडिट करनी पड़ती हैं। तो ये जनरल हमारा जो कोर्स चल रहा होगा उसके साथ साथ ये चीजें चल रही होंगी कि हमें कोई तस्वीर अगर एडिट करनी है अपने हिसाब से। मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक मैंने जो है वो ये अल्लाह भला करे क्या है, तो बहरहाल ये हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कि जो है वो कैनवा पे किस तरह से काम करना है ना। अच्छा, ये साथ साथ हमारा चलेगा। उसके बाद जो है मॉड्यूल 3 हमारा स्टार्ट होता है, बिल्डिंग अ वेबसाइट विद वर्डप्रेस एलिमेंटो। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो है वो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा इसका, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपको सिखाई जाएगी, और फिर एलिमेंटोर जो है उसके जरिए से किस तरह से वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है। एलिमेंटोर बेसिकली एक प्लगइन है, और जो है वो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ इसकी भी। अब जैसे ये वेबसाइट है, ये मैंने खुद बनाई थी, और तकरीबन इसके 40 पेजेस हैं, और ये एलिमेंटोर पे बनी हुई है सारी वेबसाइट ना। ठीक है, अब हम यहाँ किसी भी इसको खोल लेते हैं और जो है चेक करते हैं कि ये ठीक है। अच्छा, एलिमेंटोर जो है ना, एलिमेंटोर मशहूर एलिमेंटोर के नाम से, लेकिन ये सब काम एलिमेंटोर प्रो पे हुआ हुआ है ना। तो इसका भी इंशाल्लाह जो है कोशिश करूंगा लाइसेंस लेकर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूं, ताकि आप लोगों को उसकी भी आसानी हो जाए। इसका लाइसेंस काफी महंगा आता है ना, सिंगल वेबसाइट का तकरीबन $37 ये लेते हैं ना। तो बहरहाल ये सब चीजें जो है वो, ये देखें, अब यहाँ हम आ जाते हैं स्टैंड पॉट्स पर इसके। ये फंक्शनल है पूरी वेबसाइट ना। ठीक है, ये है जैसे ये हम आ गए एफएक्यूज पे आ गए। अब ये देखना, इस वेबसाइट में जितनी भी आप, इतनी बड़ी वेबसाइट आपके सामने मैंने खुली हुई है ना, और इंटरनेट में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में इंटरनेट की आपको पता है स्पीड में इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन आपके सामने 2-2 सेकंड में एक पेज खुल रहा है, वजह क्या है? वजह सारी ये है, अब ये देखें, ये हम ये पेज खोलते हैं, डीप फ्रायर्स बहुत हैवी, इस पे देखना है आप, ये तस्वीरें देखें कितनी सारी लगी हुई। लेकिन ये तस्वीरें नहीं है, बेसिकली ये सब तस्वीरों के लिंक लगाए गए हैं ना वो पिक्सल खराब होते हैं, कुछ भी नहीं होता ना। लेकिन आप देखें वेबसाइट अपलोड कितनी फास्ट हो रही है ना, डेटा है वेबसाइट का बकायदा, अच्छा खासा डेटा है, और 40-50 पेज की वेबसाइट बहुत डेटा रखती है। तो बहरहाल ये सब चीजें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से करनी होती हैं और क्या किया जाता है, ये तो जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे आखिर में जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि फेसबुक पर एड्स किस तरह चलाने हैं, और इसको बेनिफिशियली अपने लिए कितना अच्छा किया जा सकता है ना। सबसे पहले तो फेसबुक का एफबी पेज जो होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ बनाना भी आता होगा और कुछ को नहीं भी आता होगा, तो वो बनाएंगे हम। उसके बाद बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है उसका सेटअप कैसे करते हैं, पिक्सल सेट करना होता है आपको फेसबुक में, और पिक्सल में जो है वो आपको, जो आप कंपेन अपनी रन करते हैं ना, तो उसमें बहुत आसानियां हो जाती हैं बाद में आपको रीटारगेटिंग करने में, तो इसलिए पिक्सल सेट करके काम करना चाहिए। अच्छा, इफेक्टिव एड कंपेन्स जो है वो कैसे बनती हैं, अंडरस्टैंडिंग एड ऑब्जेक्टिव एंड कंपेन स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, टारगेट ऑडियंस आपकी किस तरह से आपको सेलेक्ट करनी है, फेसबुक एड मैनेजर को परफॉर्मेंस कैसे चेक होती है, की मैट्रिक्स जो होते हैं सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वगैरह जो है, ये सब आपको बताया जाएगा। और एडजस्टिंग कंपेन्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डेटा, ये भी मैं आपको चेक करवा दूंगा।
अब जो है वो एक और चीज रह जाती है कि जब हम फेसबुक की मार्केटिंग की तरफ आते हैं ना, तो इसमें जो है वो एक इशू ये आता है कि लोग जो है ना प्रोडक्ट अब मार्केट से कुछ भी खरीद के ले आए। जी मैंने जो है वो काम करना है, मोबाइल के केसिंग बेचनी है। भाई आपने केसिंग बेचनी है, पहले कोई प्रोडक्ट की रिसर्च तो करो। बगैर प्रोडक्ट की रिसर्च के कुछ बेचा थोड़ी जाता है कि आप 1,000 केसिंग उठा के लेकर आ गए घर पे। फर्ज करें 30 रुपए की या 300 रुपए की आपको पड़ी तो 3 लाख रुपए लग गए, 30 रुपए की पड़ी तो 30,000 रुपए लग गए। अब आपने रिसर्च करी तो पता चला जी मार्केट के अंदर 50,000 लोग सिर्फ केसिंग के पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं और आपसे सस्ती भी दे रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए पहले प्रोडक्ट की रिसर्च बकायदा ज़रूरी है। और ये सब इंशाल्लाह जो है हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में। किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? जी इसला साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, ये बता सकते हैं कि वालेकुम कोर्स अस्सलाम। आउटलाइन हमें कोर्स आउटलाइन जो है वो मिलेगी ताकि हम समझ सकें, ताकि हम भी पहले से तैयार जी हो जी सकें इंशाल्लाह हमें ये जी आखिर में आपने क्या कहा है? जी मैं चाह रहा था कि कोर्स आउटलाइन अगर आप हमें दे सकें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि हम पहले से प्रिपेयर होकर बैठे हमने आगे स्टडी क्या करनी है। जी जी कोर्स आउटलाइन भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी और ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह उसकी क्लास की, जो अभी हमने सब कुछ देखा है। सच इसमें तो सिर्फ बताया ही गया है आपको, असल तो इंशाल्लाह हम मंडे से शुरू करेंगे। और ये कोर्स आउटलाइन जो है वो पूरा का पूरा जो अभी मैंने सब कुछ बताया आपको, ये स्लाइड शोज आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा ये है कि इसमें जो है इंशाल्लाह अगर आप ये कोर्स, आज तो डेमो क्लास है, और अगर इंशाल्लाह आप ये कोर्स करते हैं तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती दुनिया के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप सही से फोकस करके चीज़ों को लेकर चलते हैं तो 1 से 2 महीने आपको लगेंगे, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते। कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको जो है अपना स्मार्टली जो है वर्क करना है। किसी का माइक जो है वो ऑन है? अच्छा जी, तो आपने बस स्मार्टली जो है वो वर्क करना है इसके ऊपर। और इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। पेड थीम्स मैं आपको दे रहा हूँ तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह आगे। क्योंकि शॉपिफाई पे वर्क करने के लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि आप जो है वो पेड थीम्स नहीं होती तो आप बोलते हैं यार $40 की थीम है, $50 की थीम है। अब एक थीम है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किधर गई? ये देखें मोशन थीम है ना। ठीक है, ये मोशन थीम आप जरा चेक करें कितने की है। मोशन शॉपिफाई थीम, ये थीम फॉरेस्ट पे होगी अभी नहीं, या शॉपिफाई पे डायरेक्ट भी हो सकती है। ये ये आप देख रहे हैं $360 की थीम है ये। और डेमो स्टोर आपको बनाने की इजाजत दे देता है, वो डेमो में आपको पता है डेमो तो डेमो होती है। तो मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह पेड थीम मौजूद है, थोड़ी सी जो है वो टिपिकल थीम है लेकिन इसके स्टोर बड़े मजेदार बनते हैं। तो इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें तो हमारी जब फर्स्ट क्लास होगी उसके बाद आपको ये सारी थीमें पहली क्लास के बाद अपडेट भी कर दी जाएंगी। और क्लासरूम में तो आप वहाँ से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी थीम्स इंशाल्लाह तब तक आ जाएंगी हमारे पास। और जो है वो, जी कोई सवाल पूछना है किसी ने? जी सर, इस्लाउद्दीन। जी जी सर क्लास टाइमिंग थोड़ी सी, यहाँ हम कराची में हैं, इशा जो है 9 बजे होती है, तो क्लास टाइमिंग वही है, तो आज थोड़ा सा लेट भी हुआ इसलिए। तो क्या टाइमिंग यही रहेगी या आपको प्लान है कुछ टाइमिंग आगे पीछे नहीं, करने असल का? में वजह ये हुई थी, ये ईशा की नमाज तो मुझे भी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह मंडे से क्लास जो है वो 9:30, मंडे ट्यूसडे क्लास होगी, 2 दिन क्लास किया करेंगे हम 5 दिन, ताकि आप लोग तरीके से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करेंगे तो ही करना सब कुछ आएगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 हफ्ते में आपको सब कुछ पढ़ा दूं और उसके बाद आपके समझ में कुछ भी नहीं आना। ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है मंडे से क्लास 9:30 बजे के करीब शुरू हुआ करेगी। और जो है जो भी स्टूडेंट इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होंगे तो उनको इंशाल्लाह मजीद डिटेल भेज दी जाएंगी।
बाकी अगर किसी और का कोई सवाल है। जी कोई सवाल नहीं किसी का। अच्छा जो है वो जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सर सवाल ये है कि जैसे आजकल तो अमेजोन का भी बहुत ज्यादा वो ट्रेंड है और लोग अमेजोन से भी जब वो कर रहे हैं, तो शॉपिफाई इस पे किस तरह से हम डिफरेंशिएट करें और मतलब क्या डिफरेंस हमें मिलेगा इसमें अमेजोन से? देखिए अमेजोन पे जो काम हो रहा है ना वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम होता है। जी। और अमेजोन जो है वो एफबीए का काम होता है। आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी अमेजोन एफबीए का काम होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का काम होता है। तो ये सब चीजें अमेजोन पे हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली तो अमेजोन मशहूर है अपने आप में नाम की वजह से। लेकिन जी। एफिलिएट मार्केटिंग जो बेहतरीन होती है ना वो दीगर प्लेटफॉर्म्स लाइक होस्टिंग वगैरह पे होती है। तो ठीक है। उस पर इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगी तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू वैसे ही आपको दे दूंगा कि क्या होता है ये सब कुछ। और अमेजोन का भी थोड़ा बहुत इंशाल्लाह बता दूंगा क्या हो किस तरह होता है। लेकिन शॉपिफाई स्टोर का अमेजोन से ताल्लुक नहीं बनता। हाँ अगर आप जो है अमेजोन में कोई अपना एफबीए करना चाहती हैं तो वो एक अलग, बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। शॉपिफाई स्टोर बेसिकली क्या चीज है, आप जो है वो हाँ मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया। मैं आप लोगों को पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, वो है हमारे सप्लायर ना, हम्म। जो ड्रॉप शिपिंग आपको देते हैं ना। ठीक है। तो पाकिस्तान जैसे अली अली एक्सप्रेस है, और ये जो है आपका क्या नाम है उसका, वेट टू सी वगैरह है, ये ड्रॉप शिपिंग देते हैं ना इस तरफ। ये तो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट का रेट इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो हम पाकिस्तान में अगर किसी को डिलीवर करवाते हैं तो वो डिलीवरी के बाद 15,000 की हो जाती है, क्योंकि उस पे 20-20 डॉलर 30-30 डॉलर किसी प्रोडक्ट पे डिलीवरी लग रही होती है। प्रोडक्ट ऑल दो सस्ती होती है। तो पाकिस्तान में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, शॉपिफाई वगैरह के आप स्टोर बनाएं। और क्योंकि शॉपिफाई पे स्टोर बनाना ज्यादा आसान है ना, और आप ड्रॉप शिपिंग करें, आपको यानी कि घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो फर्ज करें मैं ड्रॉप शिपर हूँ, आपने जो है स्टोर बनाया, आप जो है वो होम गैजेट्स का काम करती हैं, और आप होम गैजेट्स मुझसे ले रही हैं, जस्ट सपोज। ठीक है। अब ठीक है। आपको आपके कस्टमर को नहीं पता कि वो आप किससे ले रही हैं। ठीक है। लाइक जो ठीक है है। वो स्पैचुलास का जो सेट होता है वो खवातीन में बड़ा कॉमन होता है ना। तो बिल्कुल। जो है अब फर्ज करें आप 1,000 रुपए का दे रही हैं डिलीवरी के साथ। ठीक है। ठीक है। आपको आगे से पड़ रहा है 300 रुपए का। ठीक ठीक है। है। 1,000 रुपए का आप दे रही हैं। जो जो हम्म। ड्रॉप शिपर है जैसे मैं हूँ, तो अब मैं आपसे जो है उसके 250 रुपए डिलीवरी के चार्जेस लूंगा, तो आपको 550 का पड़ गया, 450 रुपए आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, आपको पहले मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है। ठीक है। फिर मैं आपका ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा आपके कस्टमर को आपके नाम से। ठीक है। ठीक है। आपका जो भी लोगो होगा अगर आपने मुझे दिया हुआ है हम्म। तो वो कर दूंगा, या फिर सिर्फ नाम लिख दूंगा ना कि भाई ये सादिया की तरफ से जो आपका पार्सल आया है ना। अब जो ठीक है है। वो कैश ऑन डिलीवरी जो कस्टमर मुझे पैसे देगा वो 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में मैं डाल दूंगा। इस तरह से ये काम होता है। ठीक है। ठीक है। 3-3 दिन से 1 हफ्ते में हो जाता है। अच्छा ठीक है। मामला सारा ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो लोगों का वो है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि यार बस जो है ना शॉपिफाई पे काम सीखो या वो कॉमर्स पे स्टोर बनाना सीखो, ड्रॉप शिपिंग करो बाहर। तो भाई ठीक। बाहर अगर आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज चाहिए पेपॉल का अकाउंट। ठीक है। अच्छा पेपॉल का अकाउंट बहुत सारे लोग यहाँ से बैठकर जो है ना वो जो है फेक नंबर लेकर अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, दुबई के नंबर लेकर और वो अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, मुझे भी पता है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है किसी भी दिन अगर आप फंस गए ना पेपॉल से पेमेंट निकालने में, तो पेपॉल आपसे आपके नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेता है, और उनको भी सारी चीजें पता होती हैं कि ये जाली अकाउंट है, वो आपकी पेमेंट रोक लेता है। अब वो 10 लाख हम्म। हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, डजन मैटर, पेपॉल को इससे कोई मकसद नहीं है। और बाहर अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फर्ज करें $50 की चीज आप कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है।
$30 की आपने ली है ड्रॉप शिपर से, और ड्रॉप शिपर को $30 आपने पहले पे करने, यानी कि 9,000 रुपए की तकरीबन वो प्रोडक्ट हो गई। अब फर्ज करें आपके पास 10 ऑर्डर आ गए आज ही, तो आपको 90,000 रुपए चाहिए अपने अकाउंट में। ठीक, बिल्कुल। वो 90,000 रुपए आप देंगी तो वो ऑर्डर डिलीवर होंगे, और उसके बाद आपको जो 1.5 लाख रुपए आपने कमाए थे वो 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। बाद में मिलेंगे। तो ये चीज हमारे लोग समझते नहीं है ना, बस ये कर जाना है ना, करने को तो बहुत कुछ है। हाँ, आपने पेपॉल का अकाउंट बनाना है, पाकिस्तान से बैठे बैठे बाहर कंपनीज होती हैं अकाउंट्स की, आप उनके फाइनेंस कंपनी से राब्ता करें, वो 3-4 लाख रुपए फीस लेते हैं, बाकायदा प्रॉपर आपका एड्रेस, आपका नंबर, आपको सिम आपकी भेजी जाएगी, ये सब चीजें भेजी नहीं जाएगी, वो वर्चुअल नंबर आपको लेकर दे देते हैं, और जो है आपका अकाउंट बाकायदा बरतानिया यूएस में वहां पे पहले बैंक अकाउंट खोला जाता है, फिर पेपाल अकाउंट खुलता है। हम असल में 2 नंबरी की तरफ चले जाते हैं, और फिर इसलिए 1 नंबर नहीं रहते हम ना। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है जी जी, पूछिए। कि अब जैसे अगर मैं ये शॉपिफाई में करना चाहती हूँ, लेकिन मैं विद इन पाकिस्तान नहीं हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बैठ के, जहाँ भी मैं हूँ रिमोटली, वहां पे बैठ के उसको अकाउंट को अपना यानी जो भी मैं काम करती हूँ वो यहाँ पे बैठ के कर सकती हूँ, या फिर मुझे जिधर भी मैं, जिस कंट्री में उधर मुझे उसके वो देखने पड़ेंगे इश्यूज, लीगल इश्यूज, जो भी हो, अकाउंट इश्यूज और सम। आप कहाँ होती हैं वैसे? मैं कतर में होती हूँ। कतर में होती है ना। देखें, कतर में जाहिर सी बात है, आप कोई भी कारोबार कर रहे होते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन एनी हाउ रजिस्ट्रेशन की फीस इतनी ज्यादा नहीं होती ना। हम्म। ठीक है, तो और फ्रीलांसिंग पे अगर आप चले जाते हैं तो आप वहाँ के बैंक से, मुझे तो नहीं पता वहाँ का, आप बैंक वालों से मालूम करेंगी तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग के जो है ना वो बायलॉज डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो ठीक आप यानी ये कह रहे हैं कि मैं ये फ्रीलांसिंग के तौर पे इधर है, वो कर फ्रीलांसिंग के तौर पे कतर की मैं कुछ कंपनीज हैं वो आपको बता दूंगा, जो आप वहाँ से जो है फ्रीलांसिंग आप करें, बाकायदा ड्रॉप शिपिंग करें ठीक है। आप ड्रॉप शिपिंग करें दुबई में, तो वहां पर जो है वो उनके वेयर हाउसेज है ना, तो फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी इतनी नहीं पड़ती। सही, बिल्कुल। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोग नहीं देखते इनको। किसी और का कोई सवाल है अगर? जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह मंडे को होगी, और उससे पहले आपने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फीस वगैरह जो है वो सबमिट करानी है। 15,000 रुपये इस कोर्स की फीस है। कोई भी कंसर्न हो आपका किसी हवाले से भी, फीस के हवाले से, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा आप सबके पास है तकरीबन, मैं फिर से यहाँ शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप का अकाउंट है, उसका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं जो भी इशू हो। और मंडे को आप पहली क्लास जो लेते हैं, अगर उसमें भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो आपकी पूरी जितनी भी फीस है इंशाल्लाह ताला वो मैं वापसी कर दूंगा विद इन 2 डेज। ठीक है, यानी कि फिर मैं आपको क्लास से, आप अगर चाहेंगे कि आपको नहीं पढ़ना, नहीं समझ में आ रहा है भाई कि आप नहीं कर सकते, तो आपको जो है वो पैसे आपके वापसी मिल जाएंगे। तो ताकि आप इस उसमें ना रहे कि यार हमने फीस दे दी और जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे सर से गुजर रही हो, वैसे ऐसा कोर्स है नहीं है। तो फिर जो है वो आप इस पर जो है वो मुझसे मंडे से पहले पहले इंशाल्लाह फीस आप जमा करा दें, और जो है वो इंशाल्लाह फिर हम मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल है अगर तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जी तला। ये फीस जो है रिफंडेबल है, यानी लेट्स से मैंने फीस जमा कराई और मुझे एक दिन के बाद या 2 क्लासेस के बाद पता चलता है कि मैं नहीं कर सकता, तो मुझे पूरी फीस वापस मिल जाएगी या कुछ कटौती होगी? नहीं नहीं, कटौती तो कुछ भी नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन 2 क्लासें नहीं, 1 क्लास के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है उनको मुझे ये थीम्स वगैरह भी शेयर करनी होंगी ना। ठीक है, जिस दिन मैं थीम शेयर कर दूंगा तो पहली क्लास में जो है वो जो रिकॉर्डिंग आएगी ना उसके साथ ही आपकी थीम्स आएंगी। ठीक है, तो आप पहली क्लास के अगले 6 घंटों में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है,
कि जो है आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर आपने कंटिन्यू नहीं करना होगा, मैं आपको उस क्लास से हटा के आपके पैसे आपको वापसी भेज दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। किसी और का कोई सवाल तो नहीं है? असफन, ये क्लास जो है वो 1.5 से 2 घंटे की हुआ करेगी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि 1.5 घंटे की हो, और यानी क्वेश्चन आंसर भी होते हैं तो 2 घंटे कर लें इसको। ये क्लास टाइमिंग जो है वो क्लास टाइमिंग इंशाल्लाह ताला जो है वो 9:30 से होगी, क्योंकि नमाज ईशा का जो है वो ज़रा मामला है बीच में, तो इसलिए 9:15 बजे ईशा की नमाज हो रही है। तो और जो है वो अ, 9:15 हम क्लास रखेंगे, और कोशिश किया करेंगे 11 बजे फिनिश करते हैं। या आप लोगों के उसमें अगर कोई टाइम है तो बताएं। वैसे मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा टाइम है, जो है वो सब इस वक्त घर पे होते हैं। डेज जो है वो मंडे ट्यूसडे होंगे खाली सब। जी, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, ये कोर्स जो है इंशाल्लाह जो है वो हम 16 क्लासेस में फिनिश करेंगे 2 महीने में ना। तो कोर्स तो जो है वो 16 क्लासें हैं तो 2 हफ्ते का ही बनता है, लेकिन 2 महीने में इसलिए खत्म होगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है फिर कोर्स का कोई ना। तो इसलिए 2 क्लास से लेकर आपके पास 5 दिन का टाइम होगा। जाहिर सी बात है, माशाल्लाह से प्रोफेशनल लोग भी हैं क्लास में, तो जो है वो हम्म, उनको जो है वो ताकि आसानी रहे। और हाउस वाइफ भी होंगी यकीनन, उनको भी आसानी रहे, और स्टूडेंट भी होंगे तो उनको भी आसानी रहे। और उम्र की इस कोर्स में कोई कैद नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी और बूढ़े भी। तो बस आपको कंप्यूटर चलाना जरूर आता हो, इतनी सी सिर्फ शर्त है। कोई आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है इससे भी कोई मैटर नहीं करता। और तो कोई सवाल नहीं है किसी का? चलें फिर मीटिंग को खत्म करते हैं यहाँ पर। जी जी, अगर 2 मंथ में खत्म हुआ कोर्स, जी आरजे, अगर 2 महीने में कोर्स खत्म नहीं हुआ तो कोर्स को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, आपका कोर्स जब तक नहीं खत्म होगा उसको पूरा करेंगे। और जैसे अभी सादिया ने एक सवाल कर लिया था, तो थोड़ा बहुत अगर अमेजोन का बताना पड़ा तो मैं बता जरूर दूंगा। और जो है वो अ, कोई इशू नहीं है, आपके माइक में मसला ठीक है। तो जो है वो 2 महीने वैसे हमारा टाइम है, और थोड़ा बहुत ऊपर गया तो कोर्स को फिनिश करेंगे पूरा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद जो है वो मैं आपसे बोलूँ जी फीस दोबारा दे दें, आपका टाइम पूरा हो गया। नहीं, जो आप फीस दे रहे हैं वो टोटल कोर्स की फीस है एक ही बार ना, उसके बाद आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम यहाँ पर क्लास को फिर एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बस इंशाल्लाह फिर जो है वो, अब जिसने रजिस्ट्रेशन, कोई क्लास में, जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है वो मिलेगी सब चीज़ों की। इसकी जो है वो डेमो की रिकॉर्डिंग भी मैं कर दूंगा। तो आप लोग जो है वो मेरे इस नंबर पे मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, इस पर अपना ईमेल भेज दें मुझे। तो मैं इंशाल्लाह कल तक जो है वो आपको डेमो ये जो हुई है हमारी, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगा सारी। और आप चाहें तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। और क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिला करेंगी, और उसके लिए हमें 24 आवर्स का मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है ना। ये नंबर सब नोट कर लीजिए, और इस पे आप अपना ईमेल मुझे चाहे तो अभी भेज दें, चाहे तो लेटर भेज दीजिएगा। चलें फिर ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन आप लोगों को डेमो क्लास में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि क्या आप सीखेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
हैं।